वेलकम बैक टू राजस्थान का ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक कुंभलगढ़। जैसा कि आपको पता ही है कि कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कितने जनों ने देखी है। कुंभलगढ़ ऐसा दिखता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, कुंभलगढ़ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो कुंभलगढ़ के जो वास्तविक निर्माता थे वो थे हमारे राणा कुंभा, जिनके ही नाम पे इसका नाम पड़ा गया कुंभलगढ़। इसके जो आधुनिक निर्माता थे, मतलब जिन्होंने इसका रिनोवेशन किया था, वो थे संप्रति मौर्य। जिन्होंने इसको एक नाम दिया था वो था मच्छेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि इसकी श्रेणी कौन सी होती है, या कुछ ऐसा आ जाता है कि किस श्रेणी में कुंभलगढ़ आता है। तो इसकी श्रेणी है हमारी गिरि परिध। और ये कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, मतलब कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट, इसके वास्तुकार कौन थे, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंडन। इन्होंने इसका डिजाइन वगैरह सब कुछ किया था। अब आते हैं इसके उपनाम पर। कुंभलगढ़ के कई सारे उपनाम हैं। उनमें से सबसे पहला है मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर से जब हम इसके कुंभलगढ़ के टॉप से देखते हैं तो मेवाड़ मारवाड़ की जो सीमा होती है वो साफ साफ हमें नजर आती है। सेकंड है इसका उपनाम मेवाड़ का मेरुदंड। और तीसरा नाम है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी इसीलिए क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में कभी भी राजा को कोई भी संकट आता था तो वो यहाँ पे चले आते थे, इस कुंभलगढ़ में। चौथा नाम है मेवाड़ की शरण स्थली। मेवाड़ की शरण स्थली इसीलिए क्योंकि जब भी कोई राजा पे संकट आता था और वो यहाँ पे चले आते थे तो जो कुंभलगढ़ होता था वो शरण देता था सबको। पांचवा मच्छेंद्रगढ़, जो कि संप्रति मौर्य ने दिया था। चलिए अब हम चलते हैं हमारे गढ़ की ओर, कुंभलगढ़ की ओर। तो जैसा कि हमको पता है कि कुंभलगढ़ एक पहाड़ी पर स्थित है, तो मान लीजिए कि ये वो पहाड़ी है। इसका नाम क्या है? जरगा पहाड़ी। तो ये कुंभलगढ़ की दीवार है। जैसा कि हमको पता है कि कुंभलगढ़ की दीवार सबसे विशाल दीवार है, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा गया है। इसकी लंबाई करीबन 36 किलोमीटर की है और इस दीवार की जो चौड़ाई है वो है 8 मीटर की, और इसको कहा गया है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। अब इसका प्रवेश द्वार। तो सबसे पहले प्रवेश द्वार हम इसमें प्रवेश करेंगे, ये है इसका प्रवेश द्वार। इसके प्रवेश द्वार का नाम है ओरठपोल। फिर जब हम इसमें प्रवेश करते हैं हमें सामने एक और गढ़ दिखाई देता है जिसका नाम है कटारगढ़। ये जो कटारगढ़ है ये था कुंभा का निवास स्थल। ये जो कटारगढ़ है इसके टॉप से जब हम खड़े होके देखते हैं तो हमें मतलब पूरे जो मारवाड़ है उस पे नजर रखी जा सकती है, ऐसा कहा जाता था। तो इसलिए इस वजह से इसका नाम दिया गया मेवाड़ की आंख। यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से बादल साफ नजर आते हैं, तो उसी वजह से इसका नाम पड़ा बादल महल। बादल महल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम दिया जनाना, एक का नाम दिया मर्दाना। जनाना को फिर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम दिया श्रृंगार कक्ष
और दूसरे का नाम दिया जूनी कचहरी। कहा जाता है कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ था, इस जूनी कचहरी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जैसे आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक जाली रानी का मलिया। यह कुंभलगढ़ के भीतर ही स्थित है। और आगे चलते हैं तो हमें एक मिलेगा 12 खंभों की छतरी। यह जो 12 खंभों की छतरी है, इसको पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कहा गया है। और आगे बढ़ने पर हमें एक दिखेगा नीलकंठ महादेव का मंदिर। यह मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर में सबसे बड़ा शिवलिंग है। और जो राणा कुंभा था वो इतना बड़ा था कि वो अपने घुटनों के बल बैठ के इसकी पूजा करता था। और कर्नल टोक ने इसे यूनानी मंदिर भी कहा गया है। आगे बढ़ने पर हमें एक मिलेगा कुंभ श्याम, जिसे हमारे राणा कुंभा जी ने खुद के लिए बनवाया था। फिर थोड़ी और आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा मामादेव कुंड, जो कि आखिरी है। यह मामादेव कुंड में एक दिन कुंभा जी पूजा कर रहे थे तो उन्हीं के बेटे, उन्हीं के पुत्र उद्धा ने आकर उनका हत्या कर दी थी, उनका वध कर दिया था। ओके, अब नेक्स्ट कुछ जने हैं जिनने इस पे कमेंट्स किए थे, तो हम उन कमेंट्स को भी पढ़ते हैं और उन व्यक्ति को भी देखते हैं कि किसने क्या कमेंट किए थे। तो अबुल फजल जी ने कहा था, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, इसके नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मतलब ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यदि कोई एक व्यक्ति इस गढ़ के नीचे खड़े होके नीचे से ऊपर की ओर देखने का प्रयास करे तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाए। ये कहा था अबुल फजल जी ने। नेक्स्ट है कर्नल टोड। कर्नल टोड ने ये कहा था कि इस दुर्ग की मजबूती को लेके इसको एक्स्ट्रा स्कोन कहा था। एक्स्ट्रा स्कोन मतलब होता है मजबूत। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई मिस्टेक हो तो बताइए, हम उसको सुधारेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।